राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। हरियाणा कांग्रेस के लिए संगठन की राह आसान नहीं नजर आ रही है, चूंकि अलग अलग जिलों में पहुंचे ऑब्जर्वर्स के लिए पार्टी नेताओं के कलह से पार पाना मुश्किल हो रहा है। 30 जून तक संगठन विस्तार का लक्ष्य लेकर चल रही कांग्रेस कलह से हारती दिख रही है और अब राहुल गांधी के सहारे लोग नजर आ रहे हैं। कलह से हारे अब राहुल गांधी के सहारे। जी हां, हरियाणा में कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जो संगठन कांग्रेस 11 साल में नहीं बना पाई, उस संगठन विस्तार की कवायद को पूरा करने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन कांग्रेस के सामने कलह की चुनौती हर बार की तरह इस बार भी आ पड़ी है। कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर्स की मीटिंग में हंगामा ही हंगामा दिखाई दिया। अब इन बैठकों के बाद राहुल गांधी ने ऑब्जर्वर्स की मीटिंग बुलाई और यह मीटिंग वर्चुअल थी और मीटिंग में सभी ऑब्जर्वर्स अपना फीडबैक देंगे। बता दें कि कांग्रेस ने 30 जून तक संगठन विस्तार का टारगेट रखा है, लेकिन कांग्रेस की बैठकों में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के चलते नेताओं के बीच सहमति का अभाव साफ दिखा है। ऐसे में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पार्टी आगे किस तरह से काम करेगी, अब ये एक बड़ा सवाल है। बल्लभगढ़, टोहाना समेत तमाम जगहों पर संगठन सृजन अभियान के दौरान गहमा गहमी की तस्वीरें सामने आई, अंतरकलह की बात जो है वो सामने आई। ऐसे में सवाल ये थी कि आखिर संगठन विस्तार की राह कब होगी आसान, क्योंकि अभी ये आसानी होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस गुटों में बटा हुआ है, सभी के अपने अपने गुट है, अपने अपने लोग हैं, बयानबाजी है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर इस तरह से कैसे संगठन का विस्तार होगा, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे आगे मजबूत कर पाएगी। हरियाणा कांग्रेस 11 सालों से संगठन बनाने का इंतजार कर रही है और अब राहुल गांधी की सख्ती के बाद हरियाणा में संगठन बनाने की कवायद किस तरह से तेज कर दी गई है, देखिए। तो 11 साल से नहीं बना है कांग्रेस का संगठन। ऐसे में लगातार कवायद अब चल रही है। गुटबाजी के चलते कई बार संगठन विस्तार का जो काम है वो टल गया और संगठन विस्तार इन वजहों से 11 साल से लटका हुआ है। अलग अलग गुटों के प्रभाव के चलते संगठन नहीं बन पाता है। तो हाईकमान ने संगठन विस्तार के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए, लेकिन अब पर्यवेक्षक भी थक हार चुके हैं। जिस तरह से अंतरकलह हो रही है उससे पर्यवेक्षक भी थक हार गए हैं। संगठन सृजन अभियान के लिए एक्टिव मोड में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी का संगठन पर आज मंथन होगा। बीते दिनों भी चंडीगढ़ में राहुल गांधी ने बैठक ली थी। इससे पहले चंडीगढ़ का दौरा किया था राहुल गांधी ने। लेकिन संगठन विस्तार की राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है। बैठक में संगठन विस्तार के लिए चर्चा की गई थी। कांग्रेस भले ही संगठन विस्तार पर जोर दे रही हो, लेकिन कांग्रेस की बैठकों की जो तस्वीरें हैं वो कांग्रेस में कलह को जग जाहिर कर रही हैं। देखिए, तो ये वो तस्वीरें हैं, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, टोहाना, फरीदाबाद, भिवानी और चरखी दादरी की। ये आपको बता दें, संगठन सृजन अभियान के तहत गहमा गहमी भी यहाँ पर देखने को मिली। टोहाना में तो हाथापाई तक की नौबत आ गई। फरीदाबाद में यहाँ पर पराग शर्मा के द्वारा बयानबाजी जो है वो की गई। तो इसी तरह से तमाम अन्य जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया वो कितना सफल होता हुआ नजर आया। इन तस्वीरों के जरिए, बयानबाजी के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी अब क्या कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार को मजबूती दे पाएगी? इस तरह से धक्का मुक्की, हाथापाई जो तस्वीरें सामने आई टोहाना से, ये तमाम तस्वीरें जो हैं एक अलग तरह का संदेश प्रदेश में दे रही हैं। तो 4 जून से संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया और जिसके बाद अलग अलग जिलों में संगठन विस्तार को लेकर संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है।
तो ऑब्जर्वर्स की बैठकों में कहीं लोग नदारद दिखे तो कहीं लोग ज़्यादा थे, कहीं लोगों के द्वारा गलत बयानबाजी और इस तरह से गुटबाजी की गई, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर्स भी परेशान हो गए। और कई जगहों पर तो ऑब्जर्वर्स को ये कहना पड़ा कि हमने इस तरह से पहले कभी नहीं देखा। बल्लभगढ़ की मीटिंग में पराग शर्मा ने भड़ास निकाली, उन्होंने बयानबाजी की, टोहाना की कांग्रेस मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ, मीटिंग में कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। चरखी दादरी में ऑब्जर्वर के सामने कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए। तो इस तरह से तमाम जो है संगठन सृजन अभियान में इस तरह की तस्वीरें सामने आई। बैठकों में गुटबाजी लगातार देखी गई और टोहाना में तो कई बड़े आरोप भी वहां के विधायक पर लगाए गए, बीजेपी से सांठगांठ के भी आरोप लगे। तो इस तरह की तमाम जो है बयानबाजी और तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अलग संदेश जो है प्रदेश में लोगों के बीच जा रहा है। और इस वक्त दीपक शर्मा हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, संगठन सृजन अभियान जो शुरू किया गया कांग्रेस के द्वारा, ऐसे में बहुत ज़्यादा अब सफल कैसे हो पाएगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो तस्वीरें, जो बयानबाजी हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो सफलता की राह आसान नहीं कर रही हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगठन सृजन अभियान जो कि राहुल गांधी की मॉनिटरिंग में यह अभियान कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। खुद राहुल गांधी इसको लेकर के गंभीर है और यही कारण है, इसका उदाहरण है कि राहुल गांधी चंडीगढ़ जाते हैं। एआईसीसी के जो तमाम बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उनको ऑब्जर्वर बना करके पहले हरियाणा में भेजते हैं, फिर चंडीगढ़ जाके उनके साथ बैठक करते हैं, उनको बोलते हैं कि पैनलों में नाम लेकर के आओ। लेकिन जब विरोध होता है कुछ जगहों से तो उन्होंने 3 नामों की बजाय 6 नाम का पैनल बनाने की बात करी। अब 22 जिलों में ऑब्जर्वर जा करके अपनी बैठकें कर चुके हैं, पैनल लगभग तैयार कर चुके हैं, लेकिन उस पैनल को अंतिम प्रारूप देने से पहले राहुल गांधी एक बार फिर आज बैठक ले रहे हैं। आज की जो बैठक है वो वर्चुअल बैठक है, उसमें राहुल गांधी तमाम पर्यवेक्षकों के साथ उनके जिलों को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, इतनी बड़ी चुनौतियां, विरोध, गुटबाजी, इन तमाम चीज़ों के बीच में संगठन बनाना एक बड़ी चुनौती जरूर है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता मानते हैं कि इस बार संगठन बनेगा। वो इसलिए बनेगा क्योंकि राहुल गांधी ने खुद जो है कमान संभाल रखी है, राहुल गांधी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज दूसरी बार होगा जब राहुल गांधी हरियाणा के संगठन को लेकर के, संगठन सृजन अभियान को लेकर के मीटिंग लेंगे। 4 बजे का समय है जब राहुल गांधी तमाम प्रदेशों के साथ चर्चा करेंगे। उसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी भी रहेंगे, चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे अहम है गुटबाजी, जिसकी तस्वीर चरखी दादरी से नजर आई, जिसकी तस्वीर जींद से नजर आई, जिसकी तस्वीर फरीदाबाद से नजर आई, जिसकी तस्वीर गुरुग्राम से नजर आई। ये तमाम चीजें ऐसी रही, लगातार हरियाणा में गुटबाजी नजर आ रही है और ऐसे में उस गुटबाजी के बाद संगठन बनाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि क्योंकि 11 वर्ष से संगठन नहीं था और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां तमाम नेता अपनी बात रख सके, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं बात रख रहे हैं, उसे गुटबाजी से ना जोड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर है, नाराजगी जरूर है। टोहाना में तो हमने देखा जहां मामला पुलिस थानों तक चला गया था। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से गुटबाजी और बयानबाजी ये चल रही है, आज मीटिंग होनी है, हमने देखा कि किस तरह से चरखी दादरी में ऑब्जर्वर्स के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए थे। जहां तक जिस तरह से ये कार्यकर्ताओं के द्वारा भिड़ंत देखी गई, ऑब्जर्वर्स भी परेशान नजर आए थे। अब आज ये देखना होगा कि किस तरह का फीडबैक राहुल गांधी को मिलता है, क्योंकि इस फीडबैक के आधार पर आगे का डिसीजन तय होना है। देखिए किस तरह का फीडबैक मिलता है राहुल गांधी को, ये सबसे बढ़िया है। एक बात तो मैं आपको जरूर कहेंगे हम कि संगठन जैसा भी होगा उसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की रहेगी। राहुल गांधी जो कि संगठन सृजन अभियान को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद चंडीगढ़ गए, आज दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस नेता लगातार इसको लेकर फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि उनका नंबर आ सके, उनका नाम आ सके। मैं इस बार आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। हम दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर मौजूद हैं। कांग्रेस के सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, जिनका ये आवास है। और आपको यहाँ पर अगर तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर बाहर आपको गाड़ियों का काफिला नजर आएगा, जगह जगह दूर तक गाड़ियाँ नजर आएंगी। अंदर कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी अपनी पैरवी को लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार अगर बात करें
तो खेमेबाजी है। तमाम लोग चाह रहे हैं कि जब पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट आई है उसमें इनका नाम ऐड हो सके, और तमाम जो हुड्डा समर्थित लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कांग्रेस के 4 सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, हिसार से जयप्रकाश की बात करें, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, अंबाला से वरुण मुलाना की बात करें, तमाम सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनके तमाम समर्थक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरामैन चाहेंगे वो आपको तस्वीरें दिखाएं कि सड़क पूरी तरह से ब्लॉक है, और इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जब पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट लेकर राहुल गांधी के पास जा रहे हैं तो जो तमाम जो लोग हैं जो अपने आप को संगठन में मानते हैं और संगठन में लाना चाहते हैं, वो अपने अपने नेताओं के पास अपनी अप्रोच को लेकर के, अपनी अपनी दरखास्त को लेकर के पहुंच रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं खेमेबाजी, कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी प्रयास तेज हो जा रहे हैं। खासकर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कि तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी नंबर आए, उनका नेता उनकी बात को सुने। तो ऐसे में ये भी लगातार अगर बात करें तो दिल्ली में लॉबिंग का दौर भी तेज है। हालांकि निर्णय फिर बताना चाहेंगे, राहुल गांधी की पूरी मॉनिटरिंग में ये संगठन सृजन अभियान चल रहा है और कांग्रेस हाईकमान ही इस पर निर्णय लेगा कि अगर बात करें संगठन कैसा होगा। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आज 4 बजे जो है वो राहुल गांधी के सामने रखी जाएगी और उसके बाद समय, हालांकि कहा यह जा रहा है कि इसी महीने संगठन की बाकायदा तमाम जो रणनीति है वो तैयार की जाएंगी। पैनल बनाया जा रहा है, 6 नामों का पैनल लगभग बन चुका है और जल्द पार्टी उस पर निर्णय लेगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक धन्यवाद, और अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। तमाम जो अपडेट है वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चूंकि अभी बैठक जो है वो 4 बजे होनी है। अब देखना ये होगा कि जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके द्वारा क्या फीडबैक इस पूरे संगठन विस्तार को लेकर, जो संगठन सृजन अभियान चला उसको लेकर क्या फीडबैक दिया जाता है। चूँकि फीडबैक पर ही आगे कई तमाम जो संगठन विस्तार का निर्णय है वो निर्भर करेगा। और अब बात मौसम को लेकर, चूंकि हरियाणा में दस्तक देगा प्री मानसून। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज रात से प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा और अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी है। हरियाणा के पंचकुला में आज सुबह सुबह तेज बारिश हुई। बाकी जगह मौसम साफ है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, कैथल, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज रात से प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा। इसके कारण आगामी 4 से 5 दिन पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। तो आज से प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा। 29 जून तक आपको बता दें कि मानसून जो है वो प्रदेश में एंटर कर सकता है और इसके बाद 3 जुलाई से मानसून पूरी तरह से प्रदेश में सक्रिय हो सकता है। पूरे प्रदेश में मानसून छा सकता है, जिसकी वजह से बारिश का जो दौर है वो लगातार देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ये बारिश एक तरफ किसानों की फसल के लिए फायदेमंद, तो दूसरी तरफ लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर बात की जाए तो जल जमाव की जो स्थितियां होती हैं और बिजली पानी की जो समस्याएं हो जाती हैं लोगों को, इससे लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ये हरियाणा के 22 ज़िलों का टेम्परेचर है, तापमान है, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। चूँकि अब इन दिनों हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। अगर बात की जाए 8 जून से और 16 जून के बीच तक लगातार भीषण गर्मी का सामना लोगों ने किया, नौतपा देखा और जहां टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंच जा रहा था, वहीं अब टेम्परेचर 30, 32, 35 इस तरह से दर्ज किए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लोगों को भीषण गर्मी से राहत